प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 का पाठ 8 हिंदी का पढ़ेंगे। पाठ है नमक की मिठास। पाठ का नाम है नमक की मिठास। देखो, एक समय की बात है, अपनी बुक निकाले सब बच्चे, और जो उसमें पेज नंबर 48 निकालें। ठीक है, उसको मिलाएं। मैं पढ़ रहा हूँ, आप मिलाएं, समझ में आ जाएगा पाठ। एक समय की बात है, एक राजा था। ठीक है ना। एक समय की बात है, एक राजा था। उस राजा को अपने पर बहुत गर्व था। वह सदा अपने आकर्षण, व्यक्तित्व, बुद्धि और सफलता और एक बड़ा शासक होने की बातें करता। वह चाहता था कि उसके आसपास के लोग उसकी बातों पर विश्वास करें और उसकी प्रशंसा के पुल बांधते रहें। उसे वही लोग अधिक पसंद थे जो उसकी प्रशंसा करते, और वह सदा अपने मोह लगे लोगों की संगति में दिखाई देता। राजा की 3 लड़कियां थीं। एक दिन उसने अपने प्रति उन तीनों के प्रेम की परीक्षा करनी चाहिए। उसने उन्हें अपने पास बुलाया। मेरी प्यारी बच्चियों, वह बोला, लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मुझे प्यार भी करते हैं और इतना सम्मान भी कि मेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। वे हर समय मेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरी अपनी लड़कियाँ मेरे बारे में क्या राय रखती हैं। अब बताओ कि तुम मुझे कितना और किस तरह का प्यार करती हो। यह कहकर वह अपनी सबसे बड़ी लड़की की ओर मुड़ा। उसका उत्तर जानने के लिए, पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, वह बोली। मेरा प्यार आकाश की तरह अनंत और सोने की तरह शुद्ध है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी दूसरी लड़की से पूछा कि वह क्या कहती है। पिताजी, मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ, दूसरी लड़की ने उत्तर दिया। आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की तरह असीम है और जवाहरातों की तरह मूल्यवान। राजा प्रसन्नता से हंस पड़ा। अब उसने अपनी सबसे छोटी लड़की की ओर देखा। उससे पूछा, तुम क्या कहती हो? तुम मुझे कितना प्यार करती हो? तीसरी लड़की लज्जालु थी, वह अपने पिता से प्रश्न का उत्तर न दे सकी। राजा उससे बार बार पूछने लगा, जिससे वह अपनी बहनों से भी अधिक अच्छा कुछ कहे। पूज्य पिताजी, आखिर में छोटी लड़की ने उत्तर दिया, मेरा प्यार ऐसा है कि जैसा एक बेटी का अपने पिता के लिए होता है, लेकिन फिर भी तुम मुझे कितना प्यार करती हो? राजा ने, यह तुम्हारा प्यार किस तरह का है? तीसरी लड़की सोचने लगी और फिर बोली, पिताजी, मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं आपको इतना ही प्यार करती हूँ जितना आप और मैं नमक को करते हैं। राजा, क्या? राजा कड़क कर बोला, मुझे तुम केवल साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो? हाँ पिताजी, उसने उत्तर दिया। तुमने यह कहने की हिम्मत कैसे की कि तुम मुझे साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो? राजा गर्जा, क्या मैं इतना सस्ता हूँ? तुम तत्काल अपने शब्दों को वापस लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन पिताजी, राजकुमारी बोली, इससे अच्छा कोई तरीका मेरे पास नहीं है जिससे मैं अपना प्यार प्रकट कर सकूं। राजा क्रोध से लाल पीला हो गया। वह बोला, मुझे इस तरह अपमानित करने का फल तुम भुगतोगी। उस दिन से राजा ने अपनी छोटी बेटी से सब तरह का संबंध तोड़ लिया। वह उसकी तरफ देखता तक नहीं था। समय बीतता गया। राजा ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह 2 राजाओं के साथ कर दिया। तीसरी राजकुमारी अब अकेली रह गई। रानी ने एक दिन छोटी लड़की का विवाह भी तय करने के लिए राजा से कहा। राजा बोला, उस मूर्ख लड़की का विवाह जरा रुको और देखो कि उसका विवाह मैं किस तरह करता हूँ। राजा ने बाहर सड़क पर देखा। वहाँ पर उसने एक भिखारी दिखाई दिया। राजा ने उसे भीतर बुलवाया। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? सड़क पर तुम क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं खाना खाने के लिए भीख मांग रहा हूँ, कई दिनों से मुझे कोई काम नहीं मिला है। यह सुनकर राजा बोला, तुम भिखारी हो? यह बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारा विवाह एक राजकुमारी के साथ कर दूंगा, तब तुम दोनों मिलकर भीख मांग सकते हो। राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह उस भिखारी से करके उसे विदा कर दिया। राजकुमारी ने अपना दंड बिना एक शब्द कहे हुए स्वीकार कर लिया। अपनी दशा पर उसे जरा भी अफसोस नहीं था। वह जानती थी कि वह अब राजकुमारी नहीं रही। वह न उसके पास अब धन था और न हैसियत। जो कुछ था वह था पति के रूप में भिखारी। लेकिन राजकुमारी बहादुर थी। वह किसी भी स्थिति या कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थी।
सबसे पहले वह अपने पति के बारे में जानना चाहती थी वह कौन था। पति ने बताया कि वास्तव में वह भिखारी नहीं था, वह इस शहर में नया था और काम खोज रहा था, पर उसे कोई काम ना मिला तो लाचार होकर भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी। उसी समय राजा ने उसे बुलवा लिया। नवयुवक बहुत महत्वाकांक्षी था। उस बहादुर चतुर लड़की ने को पत्नी के रूप में पाकर अपनी स्थिति सुधारने के लिए वह किसी भी कठिनाई से जूझने को तैयार था। नवयुवक और उसकी पत्नी शहर से बहुत दूर छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगी। पत्नी कुछ गहने पहने हुए थी, उसने अपने सब गहने बेच दिए और उन पैसों से एक नया जीवन आरंभ किया। उन्होंने थोड़ी सी जमीन किराए पर ली और उस पर खेती करने लगे। फसल अच्छी हुई। इस तरह खूब परिश्रम करने से धीरे धीरे उन्होंने अपनी खेती बहुत बढ़ा ली। कुछ ही वर्षों में उन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया कि खेती की ढेर सारी जमीन खरीद ली। धीरे धीरे वे धनी और संपन्न हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपना मकान भी बनवा लिया, लेकिन अब भी वे पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपना परिश्रम साहस और दृढ़ता से जारी रखा। कुछ ही वर्षों में उसके पास बहुत सी जमीन और बड़े बड़े भवन हो गए। अब उन्होंने अपने रहने के लिए एक बड़ा सा महल बनवाया और उससे राजा की तरह बड़े ठाट से रहने लगे। इस समय तक उसकी सामाजिक स्थिति बड़ी अच्छी हो गई। वे अपने घर पर शहर के प्रसिद्ध महत्वपूर्ण लोगों को निमंत्रित करते थे। एक दिन राजकुमारी ने अपने पिता को भी वहां खाने के लिए निमंत्रित किया। राजा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि वह अपनी लड़की के यहाँ खाने के लिए जा रहा है। भोज बड़ा शानदार था। राजा और बाकी सब अतिथि इस आयोजन से बड़े प्रभावित हुए। गृहपति और गृहिणी अपने अतिथियों की देखभाल बड़ी शिष्टता और सुंदर ढंग से कर रहे थे। जैसे ही राजकुमारी अपने पिता के पास पहुंची, उसने अपना घूंघट नीचा कर लिया और फिर उसने भोजन के लिए बैठने का आग्रह किया। राजा भोजन के लिए बैठ गया। सोने की कटोरियों की तरह तरह की चीजें उसके सामने रख दी गई। राजा को भूख लग रही थी। उसने एक कटोरी में एक ग्रास खाया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसके अनुभव किया कि खाने में नमक नहीं है। उसने दूसरी कटोरी में से सब्जी लेकर चखी, वह भी बिना नमक की थी। इस तरह उसने एक कटोरी के बाद दूसरी कटोरी से भोजन चखा, लेकिन सब में नमक नदारद था। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने चारों ओर निराशा से देखा, लेकिन बाकी अतिथि तो मजे से भोजन कर आनंद ले रहे थे। घूंघट निकाले गृहिणी फिर राजा के पास आई। उसने बड़े मधुर स्वर से पूछा, महाराज, आपको हमारे यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा भोजन अच्छा लगा? राजा गरजा, ऐसा भोजन मेरे सामने परोसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह भोजन बिना नमक के बनाया गया है। तुमने मुझे ऐसा भोजन परोसकर मेरा अपमान किया है। तब गृहिणी ने अपना घूंघट उठाया। वह बोली, तो आपको नमक अच्छा लगता है? आपको बहुत पसंद है। निस्संदेह आपके लिए वह सोने और जवाहरातों से अधिक मूल्यवान है। राजा ने गृहिणी की ओर देखा। वह आश्चर्य से देख रहा था कि वह कौन है। अचानक उसने पहचान लिया। अरे, यह तो उसकी तीसरी लड़की उसके सामने खड़ी थी। वह कुछ न कह सका। उसने पहली बार अनुभव किया कि आदमी के लिए सस्ता और साधारण नमक सोने के जवाहरातों से अधिक मूल्यवान है। राजा ने उठकर राजकुमारी को गले लगा लिया और बोला, मेरी बच्ची, मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कर दो। राजा ने छोटी लड़की के साथ जैसा व्यवहार किया वह उसके लिए लज्जित था। अब वह अपनी गलती को किसी तरह सुधारना चाहता था। उसने अपना सारा राज्य छोटी राजकुमारी और उसके पति को दिया और फिर वह आनंदपूर्वक रहने लगे। तो ये एक कहानी थी। देखिए, इसमें ऐसा है कि इस कहानी में लेखक ने बताया कि मनुष्य को झूठी प्रशंसा सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। सच्चे और अच्छे लोग चापलूस नहीं होते। वे किसी भी स्थिति में अपने स्वार्थ के लिए किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करते। ठीक है ना? तो ये छोटा सा इतना पाठ था, मैंने आपको पढ़ाया है। अब बाकी आपको लिख लेना है। जो मैं भेजूंगा उसको लिखना है।